नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। शुजालपुर पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, दी कई सौगातें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गत दिवस रविवार को शाजापुर जिले के शुजालपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम के मन की बात JNS कॉलेज से सुनी। तत्पश्चात उन्होंने रोड शो किया। इसके बाद उन्होंने सीएम राइज संदीपनी स्कूल का लोकार्पण किया। तत्पश्चात आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय का भूमि पूजन कर क्षेत्र को एक बड़ी सौगात दी। तो वहीं मीडिया से वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, कृषि एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे ऐतिहासिक कार्यों का ब्यौरा साझा किया। इस दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भविष्य और किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सरकार ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने बताया कि उनके राज्य के 1 करोड़ 3 लाख से अधिक किसानों से उपज खरीदकर उनके खातों में 24,000 करोड़ से ज्यादा की राशि सीधे ट्रांसफर की है। हमारी सरकार ने 2,625 का मूल्य सुनिश्चित कर किसानों को 2700 प्रति क्विंटल तक का लाभ दिलाया। डॉक्टर यादव ने कहा, कांग्रेस के शासनकाल में किसान पूरी तरह परेशान था। उन्होंने किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए हाहाकार मचा था। लेकिन आज मध्य प्रदेश न केवल गेहूं का बम्पर उत्पादन कर रहा है, बल्कि दलहन उत्पादन में भी देश में नंबर 1 बनने की ओर अग्रसर है। शुजालपुर से प्रवीण विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आज शुजालपुर शाजापुर जिले में यहाँ मन की बात कार्यक्रम के साथ किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से जो हमारी सरकार काम कर रही है, आज मन की बात के लिए मध्य प्रदेश इकाई द्वारा किसानों के साथ मन की बात सुनने का ये पूरा आयोजन बनाया गया। साथ ही साथ स्कूलों कॉलेजों का भी प्रवेश उत्सव चल रहा है। ऐसे में हमारे महाविद्यालय में भी कॉलेज चलो अभियान की शुरुआत माननीय उच्च शिक्षा मंत्री और हम लोगों के माध्यम से हुई है। मैं आज के इस अवसर पर शुजालपुर में, क्योंकि यहाँ हमारे लिए हमारी वैचारिक दृष्टि से भी शाजापुर जिला बड़ा अलग प्रकार का है, उर्वर जिला है जहाँ की बड़ी संभावना है और ऐसे समय में बहुत सारी सौगातों का लोकार्पण, भूमि पूजन भी होने वाला है। मन की बात के माध्यम से जल संरक्षण के काम को प्रोत्साहन देना, हमने अपने 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा किसानों से गेहूं खरीद करके अपना एक पूरे देश में नया रिकॉर्ड बनाया। लगभग 14 लाख किसानों के माध्यम से 24,000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि उनके खातों में दी है और 2625 रुपये क्विंटल गेहूं खरीद करके हमने अपने उस संकल्प के प्रति भी प्रतिबद्धता बताई, जो धीरे धीरे करके हमारी सरकार 2700 रुपये क्विंटल तक गेहूं का दाम किसानों को दिलाएगी। एक तरफ जब हम गेहूं खरीदी की तरफ से निपटे हैं, ऐसे में तीसरी फसल के लिए जिनके पास पानी, बिजली प्रबंधन है, खेत अनुकूल है, ऐसे में दलहन उत्पादन को लेकर के उड़द के ऊपर जो बोनस हमने दिया है, मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि उड़द का रकबा भी हमारे यहाँ काफी बड़ा है। तो उड़द के ऊपर हम बोनस 600 क्विंटल से ज्यादा का देने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे मूंग खरीदी के लिए भी पंजीयन प्रारंभ किया है। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिनको दलहन का उत्पादन पे मदद करना है, दलहन के माध्यम से मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पे है। ऐसे में उड़द को प्रोत्साहन देना ये हमारी सरकार की पॉलिसी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से गेहूं उपार्जन का काम किया, वैश्विक स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण थी। ऐसे में भी 14 लाख किसानों से सबसे ज्यादा, खास करके छोटे किसान और मध्यम श्रेणी के किसानों से सबसे पहले हमने गेहूं का उपार्जन किया है। आपके माध्यम से ये उन कांग्रेसियों को जवाब है जिनके समय उन्होंने एक मुट्ठी अनाज कभी नहीं खरीदा, किसानों को उनके हालात पे रोने के लिए छोड़ दिया। बिजली, पानी, सड़क सब क्षेत्रों में किसान कांग्रेस के शासनकाल में परेशान रहता था। आज न केवल गेहूं का बम्पर उत्पादन कर रहा, बल्कि सब क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि विकास के मामले में हमारी सरकार दृढ़ संकल्प के साथ सर्वांगीण विकास को लेकर आगे बढ़ेगी। इसमें महिला, युवा, गरीब, किसान सब वर्गों की बेहतरी के लिए संदीपनी विद्यालय का जो मॉडल बना है, ये पूरे देश में अद्भुत है। ऐसे में हमारे छोटे छोटे स्थान पर भी संदीपनी विद्यालयों के माध्यम से बच्चों में जो उत्साह बढ़ रही है। 55 PM एक्सीलेंस कॉलेज हमने नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में जो खोले हैं, 3 नए विश्वविद्यालय सरकारी स्तर पर और निजी स्तर पर कई सारे कॉलेज। इसी प्रकार से मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी, जो कांग्रेस ने 55 साल में 5 खोले थे, वो 2 साल में हमने 7 खोल दी और जिस ढंग से गति बढ़ रही है, मैं मान के चलूंगा हमारे 3 साल पूरे होते होते भविष्य के बीते 2 साल मिलाकर लगभग 50 मेडिकल कॉलेज हमारे राज्य के अंदर होंगे। ये हमारे लिए न केवल मेडिकल कॉलेज बल्कि एग्रीकल्चर बच्चों को पढ़ने के साथ साथ
कृषि के भी सभी संकायों के माध्यम से और रोजगार परक कोर्स को लेकर के भी हम काफी काम कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं युवा, महिला, गरीब, किसान सब वर्गों की बेहतरी के लिए जिस प्रकार से काम चल रहा है और जलगंगा संरक्षण के माध्यम से तो देश में नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश। जल की सभी रचनाओं के लिए, चाहे कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी, पोखर, झरने, हर स्थान पर हमारे जन सहयोग के माध्यम से, नगरीय निकाय और ग्रामीण पंचायत विभाग के माध्यम से लगभग 2 लाख से ज्यादा जल रचनाओं पे हमारा काम हुआ है। ये देश में नंबर 1 है मध्य प्रदेश, जिसमें 10,000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि हम लोग गुड़ी पड़वा से लेकर 30 जून तक खर्च करने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा ऐसे सारे कामों के बलबूते पर मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बने। आइए हम सब संकल्प करें, विकास के इस कारवां में साथी बने, सहयोगी बने। और आज प्रधानमंत्री जी ने जो क्रम चालू किया, 138वीं मन की बात का ये कार्यक्रम आज सुजालपुर में सबके बैठ करके सुना, जिसमें युवा विद्यार्थी भी थे और किसान भी थे। हमारी ये प्रतिबद्धता है कि हम भविष्य की पौध को भी साथ रखना चाहते हैं और किसान कल्याण वर्ष में किसान की प्राथमिकता सर्वोपरि है। दूध उत्पादन से लेकर गौ माताओं को बचाने तक ऐसे सारे मामलों में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम सब मिलकर विकास में साथ चले। बहुत बहुत धन्यवाद। जीतू पटवारी लगातार इंदौर में उन्होंने कहा कि पेयजल ठीक नहीं मिल रहा है, इसके अलावा किसानों के मुद्दे को लेकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? होता चना बाजे घना। कांग्रेस के अध्यक्ष को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। उनकी सरकारों के समय क्या हुआ, उनकी 1.25 साल की सरकार थी, उस समय क्या हुआ। जीतू पार्टी चला ले वही बहुत है, पार्टी चल नहीं रही है और बाकी जनता सब जानती है। जब कोई कहना नहीं मानता किसी का तो वैसे कपड़े फाड़ता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो अपने स्वीकार्यता पार्टी के अंदर बना ले वही। भाई साहब, एक पत्रकारों की ओर से बात है भाई साहब।